नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैक्स व्यास फिर आपके सामने एक इवेंट लेके आया हूँ, एक न्यूज़ जहाँ पे ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ये है चेन हंगर स्ट्राइक पे, जो कि एक पब्लिक स्कूल है सेक्टर 2 में। उसकी सेल के लिए, नीलामी के लिए ये लोग बैठे हुए हैं कि उसकी ना हो और वो बचा रहे, और जो वो सुविधाओं के लिए है, आम जन की सुविधाओं के लिए, वो सुविधाएं ऐसे ही बनी रहे, उनका इस तरीके से हनन ना हो। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके का क्या कुछ इनका केस है, क्या कुछ ये लोग कहना चाहते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनकी मंशा है। तो हम सीधे चलते हैं इनके पास और इनसे जानते हैं। हाँ जी सर, आप लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, किस लिए, क्या कुछ है, थोड़ा सा आप बताएं ताकि दर्शकों को भी पता चल सके। आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। हमारे सेक्टर 2 के कई मुद्दे थे। उन मुद्दों में से सबसे अहम मुद्दा जो था, वो सेक्टर 2 में एक बिल्डिंग बनाई थी गवर्नमेंट ने, जिसका टेंडर भी दिया था, और पुरानी बिल्डिंग अब जो हो चुकी है जर्जर हालत में, उस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की। अब एचएसवीपी ने क्या किया कि उसको ऑक्शन में डाल दिया, उसको नीलाम करने के लिए, जो कि ये सरासर गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है कि किसी भी सरकारी संस्था को सेल नहीं किया जा सकता प्राइवेट के हाथों। और अगर ऐसा ही चाहती है सरकार, तो गवर्नमेंट की चीज को पब्लिक यूटिलिटी के लिए, सेक्टर 2 के हित के लिए कोई भी ऐसी चीज बना दे जो सेक्टर 2 के हित के लिए काम आए। हम वहाँ चाहते हैं कि प्लेग्राउंड बन जाए बच्चों का, पार्क बन जाए, इस टाइप की कोई चीज, जैसे कि लाइब्रेरी बन जाए, मिनी स्टेडियम हो जाए, सीनियर सिटीजन क्लब हो जाए। अगर ये सरकार ये सोचती है कि प्राइमरी स्कूल की जरूरत नहीं है, तो सेक्टर 2 के हित में कोई भी कदम उठाए। दूसरी चीजें जो हमारी मांगे हैं, इससे हटके भी सीवर व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सेक्टर 2 का कोई भी सीवर ऐसा नहीं है जो आज के दिन ओवरफ्लो ना हो। नाले जो हैं पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं। कोई भी जो नाला है वो कहीं भी नहीं रह रखा कि उसकी रिपेयर हो या सफाई हो, ऐसा है ही नहीं। इस हालत में वो सारे के सारे दोबारा बनेंगे। पानी की जो व्यवस्था बहुत दूषित है, पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए। ये अहम मुद्दे जो हमारे हैं, इनके लिए हम आज भूख हड़ताल पर और धरने पर सेक्टरवासी जो है वो बैठे हुए हैं। सड़कें हैं वो बहुत खराब हालत में है, पार्कों की हालत वो बहुत खराब है। सारे के सारे पार्क जितने हैं, एक दो पार्क को छोड़ के किसी का भी कोई गेट नहीं है, किसी की कोई ग्रिल नहीं है, किसी की कोई दीवार नहीं है, कहीं कोई घास नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। भैंस जो है वो सेक्टर में आवारा घूमती रहती है, कोई रख रखाव नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेके आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल और धरने पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि गुलाब सिंह जी ने इस चीज़ को बताया कि क्या इशू है, और इन्होंने काफ़ी सारा कागज़ पेपर वर्क भी कर रखा है। और इसमें मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं। सिर्फ स्कूल का मुद्दा नहीं है, जो वहाँ की साफ़ सफाई, रख रखाव और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इन्होंने भूख हड़ताल का प्लान किया है। और इसके पीछे ये जो जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जिनके लिए आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो, धरने पे बैठने की ज़रूरत पड़ी है, तो ये कितने दिनों से आप लोग इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हो और इस पे सुनवाई नहीं हो रही, मेरे ख्याल से इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हो स्ट्राइक। ये हमारी काफ़ी समय से लंबित मांगे थी जी। और ऐसा नहीं है, हमने हर एक डिपार्टमेंट में एक्शन एचएसवीपी जी, ईओ एचएसवीपी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हमने इसका ज्ञापन दिया हुआ है जी, सीएम विंडो पे हमने ये लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने इससे पहले कहीं प्रशासन को बताया नहीं। हमने हर एक बात को प्रशासन को, हर एक जो असुविधा है सेक्टर के विषय में, प्रशासन को हमने पहले अवगत कराया था, पर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय चीज़ है कि अगर हम किसी इशू को, जो हमें इशू हमारे साथ आया गया है और उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये मजबूरन लोगों को इकट्ठा होकर अपनी मांग को यहाँ पे जो ईओ ऑफिस, जो हुडा ऑफिस है, यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है, ताकि लोगों के कान में, जो प्रशासनिक लोग हैं उनके कानों में जू रहेंगे और वो इस चीज़ को ध्यान दें। तो आज ये पहला दिन है इन लोगों का हंगर स्ट्राइक का, और देखते हैं कितने दिन तक लोग नहीं सुनते हैं, जो प्रशासनिक जो लोग हैं वो नहीं सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का ये हंगर स्ट्राइक पे कितने समय में इन लोगों को आएगा? आज जो हमारा ये सांकेतिक धरना है जी, इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ सेक्टर 2 की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है जी। यहाँ पे 100, 200, 300 आदमियों का यहाँ जमावड़ा होगा, जिसमें महिलाएं भी होंगी, हमारे बुजुर्ग भी होंगे, युवा साथी भी होंगे। सुनाने का दूसरा तरीका भी अडोप्ट किया जाएगा। तो अभी तक सांकेतिक धरने में हमारा इतना ही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले, एचएसवीपी के अधिकारी हैं
वो इस पर संज्ञान लें और इस कार्य को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। तो एक चीज है जो गलत हो रही है, इन लोगों को भी लगता है गलत हो रही है। गुलाब सिंह जी RWA सेक्टर 2 के प्रधान हैं और लोग इनके साथ हैं, तो इसलिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा करके वो अपनी आवाज़ को बताया जाएगा और ऊपर तक इसको ले जाया जाएगा। इसलिए आज ये हंगर स्ट्राइक है और सांकेतिक हंगर स्ट्राइक है, जैसे गुलाब सिंह जी ने बताया। और इसके बाद हम और 2-4 लोगों की राय सुनते हैं कि और लोग भी इस पर क्या राय अपनी रखते हैं और फिर हम आपको ले चलते हैं फिर वापस न्यूज़। आज का हमारा ये सांकेतिक धरना और चेन हंगर स्ट्राइक, RWA के पदाधिकारी आज भूख हड़ताल पे हैं और बाकी हमारी दूसरी बॉडी जैसे एडवाइजरी कमेटी है, पूर्व प्रधान है सेक्टर के, वो इस धरने में शामिल हैं। आज का सबसे अहम जो मुद्दा है वो है, जैसे RWA के प्रधान श्री गुलाम मलिक ने बताया मेरे से पहले, मेरे पूर्व जो वक्ता थे, कि सेक्टर 2 में एक साइट है 4300 कुछ स्क्वायर यार्ड। उसका देखिए, जिस वक्त इसका मास्टर प्लान बना सेक्टर का, वो साइट ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे साइज के प्लॉट हैं। EWS कैटेगरी होती है, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी वो हमारे समाज के लोग जो 50-60 गज का साइज है प्लॉट होगा, उनके लिए प्राइमरी स्कूल के फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी सरकार की तरफ से। उसी फैसिलिटी को देखते हुए लोगों ने अपने उसके नजदीक में प्लॉट खरीदे थे। अब अगर HSBP डिपार्टमेंट उस सुविधा को विड्रॉ करती है, यानी उस स्कूल की साइट को नीलाम करती है, किसी प्राइवेट हैंड्स में देती है ऑक्शन के माध्यम से, तो ये उनके अधिकारों का हनन होगा। अगर सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि सरकार इस कैपेसिटी नहीं है कि अपने प्रदेश के लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, एक अधिकार है कि उसको शिक्षा प्रदान की जाए, वो प्रदान करने में असमर्थ है, कोई बात नहीं, हम उस बात को नहीं चैलेंज करते हैं। और कोई सुविधा दे दे सेक्टर के लोगों को, वहाँ पे सीनियर सिटीजन क्लब है, कोई पार्क बना दे, कोई लाइब्रेरी बना दे, मिनी स्टेडियम बना दे, स्पोर्ट्स का दूसरा ट्रैक वगैरह बना दे, बच्चे प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। नाम सेक्टर है। अब हमारे ग्रुप पे लगभग सैकड़ों के आसपास जो समस्याएं आती हैं, जो लोग अपलोड करते हैं परेशान होके, और HSBP डिपार्टमेंट के नीचे जो विभाग हैं, जैसे विशेषकर इनका एक तो सीवरेज की जो समस्या है, उनका बहुत बुरा हाल है। सीवरेज लगभग आज आपके सेक्टर के 80% के आसपास ओवरफ्लो हैं, लाइनें ब्लॉक हैं, मेन हॉल आपके ब्रेक हैं, जो ही पानी का प्रेशर आता है उस पानी के प्रेशर को वो झेल नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, और वहां पे जो प्लॉट हैं उनमें वो गंदा पानी भर जाता है। सारी हमारी ग्रीन बेल्टें जिस पे लोग प्लॉट खरीदते हैं एक फैसिलिटी को लेके कि ग्रीन बेल्ट के सामने रहेंगे, उसके लिए 10% ज्यादा पैसे भी देते हैं प्लॉट के, पी के नाम से प्लॉट होते हैं वो। एक देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, आप अगर सेक्टर 2 का साउदर्न जो पेरीफेरी है, दक्षिण तरफ की ग्रीन बेल्ट है, वहां पे ग्रीन बेल्ट के बाहर ये बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर बैठे हुए हैं, उनके बड़े बड़े ढेर करसर के, रोड़ी के, मिट्टी के, वो बिल्कुल रोड तक स्टे हुए हैं, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनके जो करसर और दूसरा जो सैंड वगैरह है वो हवा में उड़ के और वहां पे रहने वाले लोगों की उनके खाने के साथ परोसा जाता है। ये उनको इनाम है ग्रीन बेल्ट का। इससे बदतर हालत पश्चिम दिशा के ग्रीन बेल्ट का है। वहां मामन विहार और सराय गांव के जो लोग हैं वो बेचारे, सराय गांव जैसे अपना कृषि प्रधान देश है, अपना पशुपालन का भी कारोबार हम लोगों का, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि वो इतना अपने अधिकारों का, दूसरों के अधिकारों का इस तरह से हनन करें कि उन पशुओं को सेक्टर के प्रेमिसिस से छोड़ दें। कोई आदमी उनको रोकने की कोशिश करता है तो झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो हम आज इस सांकेतिक धरने और भूख हड़ताल के माध्यम से यहाँ के उच्च अधिकारी जो स्टेट ऑफिसर हैं उनको और इससे कंसर्न आपके एडमिनिस्ट्रेटर रोहतक और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के रोजाना जो हमारे जीवन पे खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि हम किसी से टकराने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरह के लोग हैं, वो किसी प्रकार के किसी ब्लंट वेपन से, हथियार से हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ऐसा 2-4 बार हुआ भी है। तो उन पशुओं को रोका जाए। फिलहाल कोई परमानेंट कोई इलाज नहीं है, 4 दीवारी का प्रोविजन नहीं है, बजट नहीं है, तो कोई तार फेंसिंग वगैरह प्रोविजन कर दिया जाए और ग्रीन बेल्ट पे जो कब्जे हो रहे हैं इसको छुड़ाया जाए। तो आज हमारी ये सांकेतिक भूख हड़ताल है। दुर्भाग्य से अफसर कोई भी नहीं है। सुना है कि आपके एक्शन साहब भी और स्टेट ऑफिसर साहब भी, इनके बाद 2-2, 3-3 चार्ज हैं, एडिशनल चार्ज हैं, लेकिन एडिशनल चार्ज का मतलब ये तो नहीं होता कि एक दिन भी यहाँ नहीं आए। क्यों, हमने मांग पत्र इनको जब जमा कराया उस दिन भी नहीं थे, कल आए हम कल भी नहीं थे, फिर मजबूर हो गए हमने ये कदम उठाना पड़ा। और ये हमारी एग्जीक्यूटिव में ये लगभग फैसला हो गया, यहाँ बैठे बैठे 1 घंटा पहले मीटिंग की थी हमने, कि अगर इस हड़ताल के बाद विभाग के कान में कोई जून नहीं रहेंगी तो हमने मजबूर होकर सैकड़ों के संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे। और इसके बाद का हमारा जो कदम होगा उसमें किस प्रकार की क्या हालात पैदा होंगी
उसके लिए जिम्मेदार पूर्ण रूप से एसएसबीपी डिपार्टमेंट रहेगा। उसके लिए हम दोषी नहीं रहेंगे। ये मैं वार्निंग नहीं, ये मैं अपना आगे का कार्यक्रम बता रहा हूँ। धन्यवाद जी। और सभी यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और हम सब सेक्टर 2 वासी उसका समर्थन करते हैं। दूसरी, इनसे हटके मेरी एक बात है, अभी ना तो सेक्टर 2 में कोई सुविधा है और प्रशासन अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने पैसे ले लेके और सेक्टर 2 में प्राइवेट कॉलोनियां कटवा दी। ये मेरा आरोप है। और नहीं तो हमारे पास अनाउंसमेंट भी नहीं आती और जो जमीन बची हुई थी उस जमीन को खुद बेचते। जमींदारों ने पैसे भी ले लिए और प्लॉट भी मिले हुए हैं जमींदारों को, जिसके बदले जिनकी जमीन गई हुई है, एक जगह नहीं, सेक्टर 2 में भी गई है, 9 में भी गई है, 11-13 में, उन लोगों ने प्लॉट भी ले लिए और उसका जुर्माने के तौर पे, अनाउंसमेंट के तौर पे इन लोगों पे नाजायज दबाव डाला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए भी हम ना देने के लिए और प्रशासन के पास भी जाएंगे और हर जगह जाएंगे। हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो हम कोर्ट में मुकदमा के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नाजायज है। लोगों ने, जिन लोगों ने मकान बनाए थे, कलेक्टर रेट पे जमीन ली, अलाट हुई नहीं है। बहुत 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलेक्टर रेट पे जमीन लेके और लोन लेके मकान बनाए हुए हैं, तो वह कैसे देंगे इस इन्वेस्टमेंट को? वो तो मजबूर हैं बेचारे, तो वो नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि इस बारे में विचार किया जाए और जो प्राइमरी स्कूल की जमीन है, ये चीज ना बन सके जो प्रधान जी ने बताई है, तो इसमें प्लॉट काटे जाए और सेक्टर 2 की अनाउंसमेंट खत्म की जाए। धन्यवाद। एचएसवीपी के प्रांगण में बैठे मेरे लिए भगवान रूपी समस्त सेक्टर वासी, आज हम सेक्टर की जो मूलभूत सुविधा का जो अभाव है सेक्टर में, उसके लिए हमने हमारी आरडब्ल्यूए बड़ी सक्रिय रही है। नई हमारी आरडब्ल्यूए चुनी हुई है। ये लोगों के हितों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बार बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद, फोन करने के बाद भी, चाहे सीवर की समस्या की बात हो, चाहे स्वस्थ पानी की बात हो, चाहे लाइटों की बात हो, चाहे सीवर और फ्लो की बात हो, किसी भी समस्या का आरडब्ल्यूए इनके समक्ष रखती है, अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते। तो कब तक सेक्टर 2 की जनता जनार्दन जो है इस बात को बर्दाश्त करे? तो हम विनम्र निवेदन करने आए हैं, इनको जगाने आए हैं, सोए हुए अधिकारियों को। इनसे निवेदन है कि इतने पैसे लगाकर आदमी सेक्टर में मकान बनाता है, कई पीढ़ियों की कमाई लग जाती है उसमें, और फिर भी वहां मूलभूत सुविधाएं का अभाव है, तो कमाल है। बार बार इनको ये जागृत कर रहे हैं, लेकिन ये जागृत नहीं हो रहे। हम इनको आज तो धरना, हम सांकेतिक धरना देने आ रहे हैं। अगर हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो इनका काम है करने का, चाहे स्वस्थ पानी की बात हो, सप्लाई देने की, सीवर और फ्लो की हो, जो इनके काम होने के लिए इनको जगाने आ रहे हैं। ये जब भी नहीं जग रहे, अगर ये प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ, हमारी मांगे नहीं मांगी गई, तो आगे हम नारी शक्ति के साथ अपार जन सभा, अपार जन समर्थन लेके सेक्टर 2 वासी धरने पे लंबा भी चल सकता है। तो निवेदन है इनसे, अधिकारियों से, कि हमारी सुनवाई करें और जो इनका काम है उनको जल्दी करें। दूसरी बात, एक हमारे वहां सेक्टर 2 में सरकारी स्कूल है, उसका सुनने में आ रहा है ऑप्शन कर रहे हैं उड्डा वाले। तो जब वो जगह अगर सरकार ने अलॉट करी है सरकारी स्कूल के लिए, तो वहां स्टेडियम बना दे, लाइब्रेरी बना दे, मिनी स्टेडियम बना दे, पार्क बना दे। तो हमारा इनसे निवेदन है कि इसका ऑप्शन न किया जाए। सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, इसका ऑप्शन ना किया जाए, ना तो इसका हम बहुत ज्यादा विरोध करेंगे। ये जो हमने डिमांड करी, इनमें से कोई भी चीज, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, इनमें से इन्हीं चीजों का परमिशन दे और इसकी जो है बोली ना लगवाए। फिर मैं निवेदन करता हूं इनसे, उड्डा वालों से, कि भाई हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। ना तो आज तो धरना हम शांतिपूर्ण दे रहे हैं, आगे फिर नारी शक्ति भी आएगी, ये आंदोलन का रूप भी ले सकता है ये धरना। ऑप्शन अगर किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये उड्डा वालों ने जो जमीन हमारे को दी है, ये हमारी सुविधाओं के लिए दी थी। ये नहीं था कि इसका जो है व्यापार कराया जा बेच के। तो या तो स्टेडियम बना दे या लाइब्रेरी बना दे, सेक्टर 2 वासियों के लिए जो अच्छी चीज हो वो बनाई जाए। अगर इसका ऑप्शन में कोई लिया किसी ने, तो इसका हम विरोध भी करेंगे, लेने नहीं देंगे पोजीशन। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, देखो, इसके एडिशन में हम अपने उन भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई ये ई ऑक्शन है, क्योंकि ई ऑक्शन में फिजिकली तो प्रेजेंट होने की जरूरत होती नहीं। अगर इसी कार्यालय से ऑक्शन होते तो उसका विरोध करते हैं हम आगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकल का जो ऑक्शन है, जो नीलामी है, इसमें आदमी अपने सिस्टम पे बैठा होगा और इनके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पंचकुला से सारा सिस्टम ऑपरेट और कंट्रोल होगा। तो वो भाई जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इस भूखंड को लेना चाहते हैं प्राइमरी स्कूल वाले को,
वो इसमें प्लीज पार्टिसिपेट ना करें इस भूखंड को लेने के लिए, क्योंकि देखकर उसको आप अगर इस ई ऑक्शन के माध्यम से ले भी लेते हैं तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि सेक्टर 2 के लोग पूरी तरह से इस मूड में हैं, आक्रोश में हैं कि उस पे चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वो इस पे पोजीशन बिल्कुल नहीं लेने देंगे। तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, पहले ही उनको सचेत करने के लिए आज धरना दिया गया है। तो ये मैसेज आपके लिए भी पहुंचे, तो आप कृपया इस बीमारी से दूर रहें। पहली जिम्मेवारी सरकार की बनती है, फिर भी अगर सरकार के कानों पे कोई जो नहीं रेंगती और सरकार या लापरवाही करती है तो उसके शिकार आप ना हो और आप इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर HSVP के प्रांगण में धरना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं कि इन्होंने सेक्टर 2 में एक प्राइमरी स्कूल की जगह छोड़ी हुई थी और उस जगह को खंडर पड़ी रही, उसमें बहुत मुश्किल हो रही है, पानी भर जाता है, सारा कुछ होता है। तो हमने इनको इतना कहा कि भाई इसको या तो सफाई करवा दी जाए इसकी, ना तो उन्होंने सफाई करवाने को तैयार हुए और अब वो उसकी ऑक्शन की जा रही है। 9 करोड़ से उन्होंने वो शुरू कर रहे हैं, उसको 13-14 करोड़ तक वो बेच देंगे। ये पैसा हमारा ही पैसा था, हमसे इसकी ऑक्शन ली जा रही है और खुद करोड़ों अरबों रुपए इससे इस तरीके से कमाना चाहते हैं। आज तुम स्कूल बेच रहे हो, कल को डिस्पेंसरी की जगह तुम्हारी पर तुम उसको बेच दोगे। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जो सार्वजनिक जगह जितनी पड़ी है वहां सब हुड्डा अपनी कमाई में लग जाएगा और हम पानी और सीवर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सीवर सारे के सारे ओवरफ्लो पड़े हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं और पानी, स्वच्छ पानी हमारा अपना अधिकार है, मूलभूत सुविधा हमें वो ही नहीं मिलती तो हम उसके लिए संघर्ष तो करेंगे ही। और सेक्टर 2 जिस आशा और उम्मीद से बसाया गया था उस आज तक भी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। जब नगर परिषद को ये कोई चीज हैंड ओवर कर देते हैं तो नगर परिषद से जवाब मिलता है कि हम क्या करें जी, हम पैसा तो वो पेनल्टी का ले रहा है, जब वो पेनल्टी का पैसा ले रहा है वो करें। इसी पंच में और इसी असमंजस में आज तक जो है खाली प्लाटों का झाड़ झंखाड़ साफ नहीं हो पाया है। जब पानी भर जाता है तो पानी की निकासी भी नहीं हो पाई है। और उसके अलावा यहाँ पर जितना भी कार्य होता है, ग्रीन बेल्ट के लिए बात करते हैं तो ग्रीन बेल्ट के लिए उसको लंबा लटका दिया जाता है, कोई हमारी सुनाई नहीं होती है। और पार्कों के लिए भी हम ये 5 साल लड़ाई लड़ते रहे, 5 साल बाद जाके फैसला हुआ कि नगर परिषद करेगी। नगर परिषद में जाकर हमने बात की तो बोले जी हमने दिसंबर 2016 में फैसला कर लिया था कि हम पानी सीवर इनको छोड़ दे के बाकी सब काम नगर परिषद को है। और नगर परिषद हमारी बात सुनती नहीं थी और अब भी उनका वही हाल है, वो यही कहते हैं कि आप वहीं जाइए जो पेनल्टी हमसे ले रहे हैं। और जब ये ऑक्शन का हाल ये है कि कल ये ऑक्शन है, ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन भी ये कर लेंगे, उसके बाद हमारा पूरा पुरजोर इनका विरोध रहेगा कि ये ऑक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौटाला जी को भी ये लेटर दिया, हमने सीएम विंडो में दिया, जहां जहां हम कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। परंतु यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको नकारा और निकम्मा बना दिया जाता है कि कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। जो भी यहाँ स्टेट ऑफिसर आता है उसके एडिशनल चार्ज होता है, उसको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आने के लिए कहा जाता है, वो हफ्ते में 1 दिन पे निकल जाता है। तो महीने में 1 आध बार वो अपनी सिर्फ फाइल साइन करने के लिए आते हैं, ये यहाँ पर इसको महत्व दिया जाता है। और अब जो नए एक्शन जिन्होंने आना था वो भी यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और उनका ही पता चला कि वो यहाँ आने को अनिच्छुक हैं। तो यहाँ जब ऑफिसर ही यहाँ पर नहीं होंगे तो जब काम ही कैसे होंगे। हम यहाँ पर 3री-4थी बार आ रहे हैं, हमें कोई अफसर नहीं मिलता है, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं, किसको अपनी दुविधा सुनाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। और ये बात याद रख लेनी चाहिए HSVP पार्कों के, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने आगे बढ़ा दिया कदम, हमारा इरादा मजबूत है। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे ना इरादे जाते हैं। हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे हटने वाले अब नहीं हैं। तो HSVP को चाहिए कि वो बिल्कुल बहरे न बने, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें और हमारी आवाज को सुने। नहीं तो हम जो आवाज आगे उठाएंगे वो बुलंद आवाज होगी और वो जन आंदोलन का रूप ले जाएगी। हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता बन जाएगा। रास्ता हमने बनाना है, उस रास्ते को बनाकर दिखाना है। हम सब सेक्टर 2 वासी एक हो गए हैं और हमारी एकजुटता है, उसके आगे हर यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी भी चेत जाए HSVP और हमारे जो संघर्ष है उसको महत्व दे, हमारी बात को सुने। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि सब लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो ऑक्शन हो रहा है, जो नीलामी हो रही है, स्कूल की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इन लोगों के लिए बनाई गई है, रेजिडेंट्स के लिए बनाई गई है, उनसे छीना जा रहा है और एक तरीके से मनमानी की जा रही है। तो मनमानी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जब लोग मान जाते हैं, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, नहीं मान रहे इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। और हम देखते हैं कि कहाँ तक ये बात चलती है, उनके कानों में कब जू रेंगती है, कब ये सुनवाई करते हैं इस चीज़ की और कब इनकी बात मानते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो सकता है कि गलत हो सकती है, जायज़ ना हो, दूसरे व्यक्ति की जायज़ ना हो,
लेकिन जब सब लोग एक साथ जुट हुए हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो वो बात ज़रूर जायज़ है और इस चीज़ का हम भी समर्थन करते हैं। मेरी भी इनको शुभकामनाएं हैं कि इन लोगों ने जिस चीज़ की मुहिम छेड़ी है उस चीज़ में ये लोग कामयाब हों, तो हम इनके साथ हैं। और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें जो सेक्टर 2 वासी हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सपोर्ट करें, ताकि इन लोगों के बल मिले, एक प्रोत्साहन मिले, जो काम करने जा रहे हैं इसमें कामयाब हों। तो आज के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को बहादुरगढ़ टुडे को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले। और इससे इस जो मुहिम जो छेड़ी है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो इस सरकार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इससे आप लोगों को भी कुछ इंस्पिरेशन हो, आप लोगों को भी कुछ इससे प्रोत्साहन मिले और अच्छा हो। तो सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। और चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।